जोहार पचपरगना। आप देख रहे हैं हमारे पचपरगना और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। अभी हमारे साथ आप एक फ्रेम में आप नजर देख सकते हैं। अब ये फ्रेम में जो व्यक्ति हैं इनका नाम दरअसल मुन्ना लोहरा है और ये आज बुंडू तमाड़ विधानसभा पहुंचे हैं। तमाड़ विधानसभा के तमाम लोगों से मिल रहे हैं और विकास कुमार मुंडा के प्रचार में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज हमारे साथ मुन्ना लोहरा जी हैं। हम इनका बहुत बहुत जोहार करते हैं। दादा बहुत बहुत जोहार आपका। जोहार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा क्या कहेंगे कि आज का जो खास करके जो पूरा झारखंड राज्य में जिस तरह से स्थिति दिखाई दे रही है उस स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी मैंने जैसे मुझे जेएमएम ऑफिस से आदेश हुआ कि मुन्ना जी आपका खड़ा होना ही बहुत बड़ा प्रचार है और मेरे तमाम जितने कलाकार हैं, क्योंकि मैं एक पेशेवर कलाकार हूँ, पेशे से मेरा कलाकारी है, लेकिन ये खुदा न खास्ते ये मेरी दाढ़ी आज अपनी एक पहचान दी है। पूरे झारखंड राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तमाम जितने सोशल मीडिया के लोग हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से मैं इस तरह से वायरल हुआ। आज मैं जितने विधानसभा है, मतलब कि सब विधानसभा तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि समय बहुत कम था। बिल्कुल। तो मैंने चाईबासा, सिकिपी, सिसई, गुमला, खुट्टी, रांची, तमाड़ और ये जहाँ जहाँ मैंने गया और वहाँ पे इस तरह सिर्फ मेरा खड़ा होना, मतलब एक जनता में एक अच्छे मतलब सकारात्मक मैसेज गया कि हमारे हेमंत दादा जी कभी गांव नहीं पहुँचते लेकिन पहुँच तो रहे हैं बिल्कुल उनके हम शक्ल के रूप में। आप लोगों से मिल भी रहे हैं, लोग आपसे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। बिल्कुल। और अपने अंदर में आपको हेमंत सोरेन का एक रूप देख रहे हैं, क्योंकि भले हो सकता है कि थोड़ी बहुत आवाज जो है आपके साथ फ्लक्चुएट नहीं करती हो, लेकिन जो वेशभूषा है आपका, जो तौर तरीका है, स्टेज में जैसे चढ़ते हैं, जैसे माइक पकड़ते हैं, ये टोटल जो है आप उसको कवर करते हैं और लोगों का बीच में लगता नहीं है कि हेमंत दादा नहीं है हमारे बीच में। बिल्कुल हेमंत दादा स्टेजे में है, ऐसा लगता है। तो ऐसे में लोगों का क्या भावना जो है अभी तक आप महसूस किए हैं? अभी मैं जैसे गुमला गया था, वहाँ 2-3 महिला लोग थी, मतलब बहन लोग, दीदी लोग थी, बहू बेटी जो भी है, वो लोग मुझे पैर छुए, फिर प्रणाम किए, फिर एक इमोशनल अटैचमेंट हुआ। बिल्कुल। और उनकी आंखों में आंसू आ गया। उनकी दादा हम लोगों के लिए जो योजना आप दिए हैं ये हम लोग तहे दिल से आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे हेमंत दादा की, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा आइडियल है, क्योंकि वो संस्कार है उनमें, क्योंकि हमारी वो जल जंगल जमीन से जुड़ी अपनी एक संस्कृति है, हर एक पहचान है, तीर धनुष जो हर घर में उपलब्ध है। तो वो लोग भूलते नहीं है इस चीज़ को और इतनी सहजता से जो उन्होंने मुझे एक विचार दिए, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं उनको एक बड़े भाई की तरह मान रहा हूँ और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक उनके प्रचार प्रसार में आज मैं मैदान में उतर चुका हूँ, क्योंकि मैं पेशे से एक अभिनेता हूँ और हमारे दादा राजनेता हैं। मुन्ना जी जानना चाहेंगे कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप जो है कलाकार हैं, कलाकारी में कब से आप प्रवेश किए हैं, किस तरह से नाटक आप या फिर किस तरह से रंगमंच को आप संभालते हैं? क्योंकि मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे एक भाई थे, चचेरा भाई हमारे, सुरेश लोहार जी, और हमारे बड़े भाई जो बहुत अच्छे चित्रकारी है, पेंटर है, शिवनंदन लोहार जी, और एक मेरे छोटे है जो हमसे भी उम्र से छोटा है, दीपक लोहार, जो NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से स्नातक किए हैं। वो अभी इस फील्ड में है, कई सारे मूवी में भी काम किए, मैं भी काम किया हूँ मूवी में। कौन सा मूवी काम है? मैंने मूवी किया है
नॉइज़ द रिक्शा वाला। अच्छा। फिर बहुत सारे रीजनल फिल्म में भी काम किया है एज ए कैरेक्टर रोल। एड मूवी में भी काम किया मैंने। तो ये आइडिया मुन्ना जी कैसे आया कि जो दाढ़ी रखना है, हेमंत सोरेन को फॉलो करना है, या उनके जैसा जो चेहरा है उनका लुकअप को गेटअप करना है, ये माइंड में आइडिया कैसे आया कि आपको इस तरह से? क्योंकि दाढ़ी तो देखिए एक दिन में तो तैयार नहीं होती है, ये लंबा समय जो है वो लगता है, और जितनी बखूबी से आपकी दाढ़ी जो नज़र आ रही है वो काफ़ी समय से आप इसको मेंटेन किए हुए हैं। ये किस तरह से आइडिया आया? ये आइडिया नहीं, एक्चुअली क्या था कि मैं एक मूवी कर रहा था, उसमें एक रोल प्ले करना था मुझे उस कैरेक्टर का। तो हमारे दादा, हेमंत दादा जब जेल जा चुके थे, उससे पहले से मेरी दाढ़ी थी। अच्छा। तो डायरेक्टर ने बोला कि मुन्ना जी, उसमें मेरी दाढ़ी छोटी थी, उन्होंने कहा कि मुन्ना जी थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन दाढ़ी आप बढ़ाइए, क्योंकि जो कैरेक्टर का रोल प्ले करना है आप ही कर सकते हैं। बिल्कुल। उस मकसद से मैंने दाढ़ी छोड़ दिया। उसके बाद हमारे दादा जब जेल से निकले तो उनका गेटअप बिल्कुल मेरी तरह हो गया। तो एक लोगों में सुगबुगाहट हुई, हमारे दोस्त सर्किल, रिश्तेदारों में, कि आजकल आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरह दिख रहे हैं। तब मैंने खुद को जज करने लगा कि वाकई में क्या मैं इस तरह से दिख रहा हूँ क्या। तो उस स्थिति में मैंने सोचा कि नहीं, इसको रहने देते हैं, आखिर इसका क्या रिएक्ट होता है लोगों के बीच में। अच्छा, ये दाढ़ी के बीच में जो व्हाइट कलर जो आपका आ गया, ये नेचुरल है कि ये इसके आपने नेचुरल करवाया? है, ये नेचुरल है मेरा। क्योंकि अभी तक आपका बाल जो है एक भी कलर हमें व्हाइट नहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नेचुरल दाढ़ी है, और मैंने किसी तरह का कोई केमिकल या कुछ लेके इसको व्हाइट नहीं किया। ये मेरा नेचुरल है। और जो स्थिति अभी है, जब से मैं गुमला के जो मीडिया प्रभारी है सुशील जी, उन्होंने मुझे जिस तरह से वायरल किया पूरे ओवरऑल झारखंड से लेकर बिल्कुल पूरे क्षेत्र में, तो उनको बहुत बड़ा, किसी का वायरल करना और किसी का वायरल होना, मैं उनको उसके पीछे जो है सबसे बड़ा मीडिया का ही हाथ होता है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, इसे तो हम सभी मानते हैं। नहीं, हम तमाम जितने मीडिया के लोग हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे उस लायक समझे, उस दृष्टिकोण से देखे मुझे, जो मुझे हमारे दादा ने अपने आवास में मुझे आमंत्रित किया, सब परिवार सहित। तो मैं उनको वो तहे दिल से नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आज उनकी नज़र में मैं आया तो लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया। मैं मुन्ना जी थोड़ा व्यक्तिगत आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है? अच्छा। आपकी शिक्षा व्यवस्था कहाँ से हुई, कहाँ पर आपकी जन्म हुई, ये सारा चीज़ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो हेमंत सोरेन का स्वरूप लेकर घूम रहे हैं, असल में ये व्यक्ति, ये शख्स कहाँ के हैं, किस तरह से इनका परिवेश हुआ, किस तरह से विद्यालय गए, किस तरह से सारा चीज़ इतने बड़े इतना जगह पर पहुँचा। चूँकि मैं एक किसान परिवार से ही हूँ, मैं, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे माँ बाप अभी इस दुनिया में नहीं रहे। चूँकि मैं अपने पापा के मैं इकलौता बेटा हूँ, और मेरे परिवार में अभी सिर्फ मैं और मेरी अर्धांगिनी है, और दो मेरी बेटी है। दो बेटियाँ? दो बेटियाँ, हम लोग 4 लोग हैं, हम दो, हमारे दो। अच्छा। जो अभी पढ़ रही है, एक अभी यूकेजी में पढ़ रही है और एक 8 क्लास में पढ़ रही है। आस्था श्रेया छोटी है और सृष्टि श्रेया बड़ी है। तो ये हमारा फैमिली का एक सपोर्ट है। चूँकि मेरे ख़ानदान में जितने लोग हैं, वो लोग भी, मेरी भाभी हो चाहे जितने लोग हैं, वो लोग मुझे रंगमंच कर रहे थे उस समय से बहुत सपोर्ट किए, प्रोत्साहित किए कि मैं चलो जो भी कर रहा है इसका मन जो करता है करने दो, क्योंकि अकेला है, इनको हम लोग दबाव नहीं देते हैं। इस तरह से कोई नहीं। हालांकि कोई अभी तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली है, और मैंने दादा को विनती किया है कि मुझे संस्कृति विभाग में किसी भी पद में आप हमें एक अस्थाई जगह दे दीजिए, ताकि मेरा 2 बेटी है उनका भविष्य अच्छा से चल सके, और कलाकारों का जो स्थिति परिस्थिति है उनको मैं उनके बीच में रख सकते हैं, और उनके पॉलिसी को मैं धरातल में ला सके, जिस तरह से आज योजना धरातल में आई। हेमंत दादा ने क्या कहा इस बारे में? इस बारे में उनका कहना है कि वो हमें आश्वासन दिए हैं कि मुन्ना जी अब घबराइए मत, मैं कलाकारों के लिए एक बढ़िया पॉलिसी लेके आऊँगा। बिल्कुल। तो ये मैं उनको धन्यवाद दूंगा
और मैं उनका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा कि वो अगर कलाकारों के लिए इतना सोच लिए और करना चाहते हैं और विचार किए, तो ये हमारे तमाम जितने भी झारखंड के कलाकार हैं, कम से कम आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो थोड़ा मजबूत हो जाए। मुन्ना जी, जिस तरह से झारखंड के जैसे स्पोर्ट्स में, जैसे सचिन तेंदुलकर के एक डमी में एक सचिन तेंदुलकर का पूरा बॉडी में वो पेंट करवा के घूमते हैं, उनका नाम कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी जो है सचिन जी के काफ़ी ज़्यादा फैन रहे हैं, बहुत बड़े फैन है। और जहाँ भी मैच होती है, अभी भी जहाँ मैच होती है, वो जाते हैं पूरा बॉडी को पेंट करवा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपका भी प्रेरणा जो है कहीं ना कहीं वहाँ से भी दिखता है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि आप जो है ये जो वेशभूषा है ये चुनाव तक ही रखेंगे या फिर इसको कंटिन्यू करेंगे? अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं एक एज एन एक्टर काम करता क्योंकि हूं। सबसे बड़ी बात करें कि पूरे झारखंड में आपको जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रूप आपको भी पसंद आता होगा। हाँ, अब तो एक क्रेज बन चुका है ये दाढ़ी लोगों में। मतलब अभी ये स्थिति मेरी हो गई कि जब मैं अपने क्षेत्र में भी अगर सब्जी लेना हो अपने घर के लिए, तो हेलमेट लगा के मास्क पहन के जाना पड़ता है। इतने सारे क्राउड आ जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये अचानक हेमंत दादा कैसे पहुंच गए छोटे से गांव मोहल्ले टोले में, बिना कॉर्कट के, कोई बॉडीगार्ड नहीं। कहीं ऐसा भी हुआ है कि आम आदमी की तरह क्या हुआ ऐसा है? हाँ? हो रहा है कि सब्जी बाजार गए हों और हाँ, आपसे हाँ, पैसा ही लेना नहीं चाहते हो? हाँ, मतलब कि नहीं सर, नहीं 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 भाई, हम आम आदमी हैं, आपकी तरह आम आदमी है। बस लोगों की दृष्टि लोगों को समझाना पड़ता है। लोगों की दृष्टिकोण है कि मैं उस रूप में आज आपके बीच में हम प्रेजेंट हो रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन आपका जो अधिकार है और जो आप मेहनत किए उसका तो पैसा तो आपको देना ही, हमको तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। जैसे कि आज जो तमाड़ के सलगाड़ी में जिस तरह से संबोधन हो रहा था, हेमंत सोरेन जी वहाँ पे खुद पहुँचे थे, लेकिन उनके सभा स्थल पे पहुँचने से पहले मुन्ना लोहरा जी जो है खुद मंच को संभाले हुए थे और काफ़ी 20 मिनट के लगभग जो है अपना अभिभाषण जो है वहाँ पर दिए हैं। लोगों का प्रशंसा जो है इनके प्रति जो है काफ़ी झलक रही थी। और मुन्ना जी, हम चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनको झारखंड के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारे दादा, आज हेमंत दादा, जो हमारे दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, जो आज से नहीं, वो आज हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 में जब गठन हुआ, उससे पहले वो संघर्षशील रहे, आंदोलनकारी रहे। उस समय से हमेशा यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति को समझते कि आखिर झारखंड के लोग को हम किस तरह से आगे लेके जाएं और पूरे देश में और विश्व में अपनी एक पहचान बने पूरे झारखंड का। आज उन्हीं का देन है, हमारे दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी का, जो हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, क्योंकि जब उनकी रैलियाँ 90, 92, 91 में चल रही थी, उसमें मैं छोटा था, लेकिन उनकी रैली में मैं हमेशा जाया करता था। मतलब कि एक उत्साह था कि बच्चों से भी काफी ज्यादा लगाव रखते थे वो। बिल्कुल। तो यहाँ जमीनी तौर पे बात करते थे और हम लोग की संस्कृति है जमीन, जल जंगल जमीन। चूंकि हम लोग का जल जंगल जमीन ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और उन्हीं से एक पहचान बनी, अपना एक निशान तीर धनुष, जो हर घर में आज उपलब्ध है। कभी गुरुजी से मिलना हुआ आपका? वो बहुत पहले मुलाकात हुई है, लेकिन अभी इस बीच में जिस तरह से मैं चर्चे का विषय बन गया हूँ, वो उसके दरमियान उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मेरी इच्छा है, अंदर से इच्छा है कि मैं एक बार हमारे दिशुम गुरु, हमारे शिबू सोरेन जी से मैं उनसे एक बार आशीर्वाद के तौर पे मिलना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और भगवान करे आप सुखी रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे, और आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं प्रभु जी आपका पूरा करें। हमारे साथ चर्चित चेहरा हेमंत सोरेन के रूप में जाने जाने मुन्ना लोहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम इनसे लगातार बात कर रहे थे। आगे भी इसी तरह से तमाम शख्सियतों के साथ हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। देखते रहिए हमारा झारखंड का, हमारा पचपरगना न्यूज़ चैनल में।
आप सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत जोहार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।